आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11 की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120, एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में जो भी एंगल्स है वो किस में है, ए पी सीरीज में दिए हुए हैं। और इसमें ये बोल रहा है कि उस क्वाड्रिलेटरल एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है यानी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस यानी कि क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल्स हैं उनको हमें रेडियंस में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, तो टोटल 4 एंगल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझा दूँ कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटर होता है ये। ठीक है, मैं यहाँ नाम दे दूँ ए बी सी और ये डी। आप देख सकते हैं 4 कॉर्नर है ए बी सी डी, तो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में। ये 4 एंगल है। ठीक है, और चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि द सम ऑफ द 4 एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंगल्स है यानी कि एंगल क्या, ये एंगल ये बी और ये सी और डी किस में, एपी सीरीज में है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। तो जहाँ पर भी 4 मतलब कि 4 नंबर की बात हो और ये कहे कि वो एपी सीरीज में है, तो आपको 4 जो है आपको याद कर लेना है। क्या 4 नंबर आप लेके चलेंगे, 4 नंबर लीजिए या 4 एंगल लीजिए, तो वो आप इस तरीके से लीजिएगा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ये 4 हैं। आप इनको अगर क्वेश्चन में नंबर बोलता है कि 4 नंबर है और एपी सीरीज में है तो आप 4 नंबर इस तरीके से लेंगे। ये देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और अगर 3 की बात हो रही है कि 3 नंबर है या 3 एंगल हैं, समझ रहे हैं ना आप। अगर क्वेश्चन में नंबर या एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, तो अगर 4 नंबर है 4 एंगल है और कह रहा है एपी सीरीज में है तो आप ये 4 नंबर लेकर चलेंगे। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 नंबर बोलिए, 4 एंगल बोलिए। और अगर 3 नंबर या 3 एंगल की बात हो रही है क्वेश्चन में और वो एपी सीरीज में, तब आप ये लेकर चलेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ये 3 नंबर हो सकते हैं या 3 एंगल हो सकते हैं, किसमें, एपी में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ पर जो एंगल है, कितने एंगल है, टोटल 4 एंगल दिख रहे हैं, ए बी सी डी, और किस में है, एपी सीरीज में है। तो 4 कौन सा लेके चलेंगे, आप ये वाला लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको 4 एंगल आप ये लेके चलेंगे जो कि एपी सीरीज में है, तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह हमारा क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, पहले क्या लिखेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी, क्या लेके चलेंगे, ए माइनस 3d। एंगल में है तो यहाँ पर आप क्या डिग्री का साइन लगाएंगे। ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एन बी विच इज इन एपी, किसमें है, विच इज इन एपी, क्वेश्चन में ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल ए जो है, ये एंगल ए, इसको मैं मान लेती हूँ ए माइनस 3d। भाई ये 4 एंगल है ना, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो आप नाम देंगे ना एंगल ए पर, ये एंगल ए पर हम क्या लेके चल रहे हैं, ए माइनस 3d। ये आपको समझ में आ रहा है। एंगल बी को हम क्या मानेंगे, एंगल बी को हम ये मानेंगे, ए माइनस डी। ठीक है, उसी तरीके से एंगल सी को हम क्या मानेंगे, ए प्लस डी, और एंगल टी को क्या मानेंगे, ए प्लस 3d। ये आपको समझ में आया। ठीक है, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये रहा। और अगेन मैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बना रही हूँ। ठीक है, ये रहा क्वाड्रिलेटर मेरा, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। मैंने इस एंगल को क्या माना है, मैं यहाँ दूसरे कलर से समझा दूँ, इसको मैंने ए माइनस 3d माना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के डिग्री का साइन दे दीजिए, एंगल है ना। तो आपने ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटर में जितना भी एंगल पढ़ा होगा डिग्री में ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एंगल बी को मैंने देखिए क्या माना है, ये ए माइनस डी, ये डिग्री का साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, सी क्या है हमारा एंगल, यहाँ पर सी हमारा ये है, इसको मैंने ए प्लस डी माना है। और डी को मैंने क्या माना है, ए प्लस
3D आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, सब एपी सीरीज में इसलिए हम इस तरीके से ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एपी सीरीज में तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो एपी सीरीज कैसे, एपी सीरीज की क्या पहचान होती है, जैसे मैंने 4 एंगल क्या लिए, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर क्या है ए प्लस डी और ए प्लस 3D, यही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये एपी, ये एंगल है, चारों क्या है, एंगल है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, और ये चारों एंगल एपी सीरीज में। तो एपी सीरीज कैसे है, क्या पहचान होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब कि इसमें से ये पहला एंगल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए, तो सेकंड हमारा क्या है, ए माइनस डी। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये फर्स्ट वाला एंगल क्या है, ए माइनस 3D। तो माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस के बाद इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी, ये माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट करूँगा प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस, तो 3D हुआ, ये ए कैंसिल, अब ये प्लस 3D है और ये माइनस डी, 3D में से एक डी माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, 2D आएगा। तो हमने बी में से ये ए माइनस डी में से इसको माइनस किया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 2D आया। उसी तरीके से आप ये डी में से उल्टा माइनस कीजिए, डी एंगल टी में से एंगल सी माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो देखिए एंगल टी क्या, एंगल ए प्लस 3D माइनस, अब ये एंगल सी माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के बाद ये ए प्लस डी आप लिखेंगे तो ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D, फिर ब्रैकेट खोलिए तो माइनस ए, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस डी, ए कैंसिल, ये 3D, ये प्लस 3D है, ये डी है, इसमें से 3D में से एक डी माइनस कर दीजिए, तो क्या है, 2D आया। तो इनके बीच का भी डिफरेंस 2D आया। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2D है, यहाँ भी 2D है। तो हमने जो चारों एंगल जो लिया है, ये एपी सीरीज में है। क्यों, पहचान क्या है, हमने दिखा दिया कि इसमें से इसको माइनस किया तो 2D आ रहा है, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया तो 2D आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया, इसीलिए इसीलिए इन एंगल को कहा गया है कि एपी सीरीज में है, ये चारों एंगल। पहचान आपको समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेरा एंगल ऐसा मैंने मेंशन कर दिया। क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पर यूज होगा। तो sum of the four angles in a quadrilateral is क्या होता है, 360 होता है, ये हमें पता है। तो एंगल ए प्लस चारों एंगल ऐड कीजिए, ये चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना, यही ना होता है। तो अब चारों एंगल क्या क्या है, पहला एंगल ए हमारा क्या है, ए हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर ए माइनस 3D है, तो यहाँ पे लिखिए ए माइनस 3D, प्लस बी क्या है हमारा, बी हमारा ये है ए माइनस डी, प्लस सी हमारा क्या है, ए प्लस डी है, ठीक है, प्लस, और ये एंगल डी क्या है, ए प्लस 3D है, यही ना है, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये माइनस 3D है, प्लस 3D है, कैंसिल, ये माइनस डी है, प्लस डी है, कैंसिल, बच क्या रहा है, एक ए, दो, तीन और चार ए है, चारों प्लस में है, तो जोड़ दीजिए तो 4A हुआ, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 4A इक्वल टू 360 डिग्री। हमें ए की वैल्यू चाहिए, ये इसके साथ इनटू में है, तो ये 4 किसके, इसके डिवाइड में चला गया, चला गया ना, डिवाइड में डिग्री का साइन है, तो 4 9 जा 36, यानी कि ए कितना आया, 90 डिग्री आया। कितना आया, ए हमारा 90 डिग्री है। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ये देखिए, ये देखिए ग्रेटेस्ट एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो अब ये जो आप डायग्राम जो मैंने बनाया है, और यहाँ पे मैंने जो एंगल बनाया है, यहाँ से समझिए आप जरा, कि आप यहाँ बताइए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये एंगल डी है। देख रहे हैं ना, ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इसमें देखिए, ये मैंने बता दिया कि ये ए माइनस 3D है, ये ए माइनस डी है, ये ए प्लस डी और ए प्लस 3D है। अब इनमें आपको कौन सा सबसे बड़ा नजर आ रहा है, अगर हमको इसमें इन चारों एंगल में ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, और अगर हम रखें यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, और हम इसमें यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, तो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, आप देखिएगा इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल तो हमारा यही ना हुआ, ए प्लस 3D, यही ना हुआ। सबसे ज़्यादा वैल्यू तो इसी की आएगी ना। आप ए और डी की कोई भी वैल्यू रख लीजिए अपने मन से, ए और डी के पुट कर लीजिए, तो इसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू 120 दी हुई है, यानी कि ये एंगल ए प्लस 3D के 120 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट
एंगल इज 120 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एंगल मैंने आपको बताया क्या है, ए प्लस थ्री डी है, यही है ना। देखिए हमें डायग्राम से मैं बता दूं, और ए प्लस थ्री डी किसका एंगल है, एंगल डी। देखिए ये है एंगल डी, कितने के बराबर है, ए प्लस थ्री डी, यही सबसे बड़ा एंगल होगा, यही है, हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल डी। ये ग्रेटेस्ट एंगल है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ग्रेटेस्ट एंगल जो है 120 के बराबर है। तो ग्रेटेस्ट एंगल ये है, तो किसके बराबर हम लिखेंगे, 120 लिखेंगे ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक ए जो है, ए की वैल्यू लेकर आ गए हम, कितना है, 90 डिग्री आया है। अभी हमने निकाला कैसे आया था, चारों एंगल जो है 360 के बराबर होता है, तो वहां से हमको ये ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू कितनी है, 90 है, यहाँ पे रखिए प्लस, ये क्या है, 3D है, इक्वल टू 120। ठीक है, तो 3D कितना हो जाएगा, ये 90 इसके माइनस में चला जाएगा, भाई ये प्लस 90 इधर आएगा तो इसके माइनस में चला गया, तो यहाँ से आप 90 माइनस कीजिए तो कितना होगा, 0, और ये 30 डिग्री। तो 3D कितना आया, 30 डिग्री आया। देखिए ये, इसको थोड़ा मैं साफ लिख दूँ, ये है इस तरीके से, ये 30 डिग्री, ये इस तरीके से लिखिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपको समझ में आया। आप फिर से देख लीजिए, 90 प्लस 3D इक्वल टू 120, तो ये 90 इधर गया तो क्या हुआ, यहाँ पर 30 आया, तो 3D इतना आया, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी निकलेगी, 30, और ये 3 इसके इंटू में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आया, 10 डिग्री। तो D हमारा कितना आया, 10 आया, आया ना 10 हमारे पास, ये 10 आया। तो ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियंस, इसमें रेडियंस में हमें यहाँ पर बताना है। तो एंगल ए हमारा यहाँ पर क्या था, ए माइनस थ्री डी था, एंगल बी कितना है हमारा, ए माइनस डी है, एंगल बी कितना है, ए प्लस, एंगल सी कितना है हमारा, ए प्लस डी है, और एंगल डी कितना है, ए प्लस थ्री डी है। ये सब एंगल था ना, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको डायग्राम से, ये देखिए, ये रहा डायग्राम, ये देखिए, एंगल ए माइनस थ्री डी है, एंगल बी ए माइनस डी, एंगल सी ए प्लस डी, और ये डी क्या है, एंगल ए प्लस थ्री डी। तो मैंने भाई हमको चारों एंगल, तो पहले ए और डी की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर पहले पूरा रखेंगे यहाँ पर, तो फिर हमारा एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यूज आएंगी जो कि डिग्री में होंगी। चारों एंगल तो पहले हम निकाल लें नंबर्स में, ठीक है, पहले यहाँ पे हम इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सबको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 90 आई है, और डी हमारा इतना है, तो यहाँ रखिए ए कितना है, 90 माइनस थ्री इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, ये सब आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये ए और डी की वैल्यू, डी कितना है, 10 आया, तो सॉल्व कीजिए, 90 माइनस थ्री टेन जा 30। ठीक है, तो 90 में 30 गया तो कितना बचा, 60 डिग्री बचा, तो एंगल ए ये आया हमारे पास। अब ये बी निकाल लीजिए, ए माइनस डी, तो ए कितना है, 90 डिग्री, डी की वैल्यू कितनी है, ये 10 आई है, तो 90 में से 10 गया, क्या बचा, 80 डिग्री बचा। अब ये क्या है, ए प्लस डी, तो ए कितना है, 90 है, डी कितना है, 10 डिग्री, तो 90 प्लस 10 कितना, 100 डिग्री हुआ। अब ये क्या है, ए प्लस थ्री डी, तो ए की वैल्यू है 90, और 3, और यहाँ पे 3D है, इनके बीच में इंटू का साइन, 3 इंटू डी कितना है हमारा, 10 डिग्री आया, तो ये हो जाएगा 90 प्लस, और ये 30, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू सब आ गई ना यहाँ पर। देखिए एंगल ए या इतना है, एंगल बी ये, एंगल सी ये, और एंगल डी ये। अब आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो इन चारों को ऐड कर लीजिए, क्या है, 60 है, 80 है, 100 है, और क्या है, 120 है। इनको ऐड कीजिए, चारों एंगल ऐड कर लीजिए, तो 0, 8, 9, 10, 10 और 6, 16, और यहाँ पे 1, 360। देखिए 360 आ गया ना, चारों एंगल का सम भी 360 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब इनको किस में हमें बदलना है, ये देखिए, एंगल ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये। अब इनको किस में बदलना है, हमको रेडियन में बदलना है। तो देखिए इसको रेडियन में बदलना है, तो ये सब हमारा देखिए डिग्री में है, आप देख सकते हैं ना डिग्री में, ये डिग्री का साइन, ये सब देखिए डिग्री में है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला पहले लिखिए कि 1 डिग्री जो होता है, यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लिखूँ, देखिए इस तरीके, देखिए 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये डिग्री आप वर्ड्स में लिखे हैं, अगर इसका नोटेशन, डिग्री का नोटेशन क्या होता है, ये होता है, आप इस तरीके से भी 1 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, और ये रेडियन है, तो ये आप इस तरीके से लिखिए। ये भी इस तरीके से भी डिग्री को, डिग्री यहाँ देखिए इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे डिग्री को इस तरह से भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए कितना आया है हमारा, 60 आया है, कितना आया एंगल ए हमारा,
एंगल ए जो आया है वो हमारा 60 डिग्री आया है। एंगल बी कितना आया है हमारा, एंगल बी हमारा आया है 80 आया है, ठीक है। और एंगल सी कितना आया हमारा 100 आया है। और एंगल डी कितना आया है हमारा 120 आया है। मैं सब पहले यहाँ लिख लूँ, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 डिग्री जो है पाई अपन 180 रेडियन के बराबर होता है। एंगल ए कितना है आपका 60 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस 60 में आप पाई अपॉन ये वाला पाई अपन 180 जो टर्म है ना, ये देखिए ये वाला पाई अपन 180 इंटू कर दीजिए किसमें, इस 60 में। तो ये वन पाई अपन 180 इसमें इंटू कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, रेडियन में, ठीक है। अब यहाँ पे आप रेडियन लिखेंगे, जैसे ही पाई अपन 180 इस 60 में इंटू करेंगे तो अब डिग्री का साइन हट जाएगा, ये वाला साइन, अब यहाँ रेडियन, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या क्या चीज़ करता है, जीरो जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये कितना आया, देखिए पाई को यहाँ आप खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, पाई पाई ही रहेगा। रेडियन में इस तरह से दिखाया जाता है एंगल को। रेडियन की पहचान क्या है, उसमें जितने भी एंगल होते हैं ना वो उसमें पाई लिखा होता है, पाई जरूर रहता है। तो ये पाई को आप ओपन नहीं करेंगे, पाई जैसे ही है वैसे ही रहेगा। तो ये क्या कटा, ये कट गया, ये 1 और यहाँ 3 आया, तो कितना बचा, पाई बच रहा है न्यूमरेटर में, नीचे क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में 3, तो पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। तो एंगल ए अगर डिग्री में दिखाना चाहेंगे तो 60 डिग्री ये रहेगा आंसर। और अगर क्वेश्चन में रेडियन में बोल रहा है जस्ट 60 में आप पाई अपॉन 180 इंटू कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 3 रेडियंस, ये आ गया। अब एंगल बी क्या है हमारा 80 डिग्री है, कुछ नहीं करना है, बस इस 80 में आप पाई अपॉन 180 इंटू कर दीजिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या क्या कटा, ये जीरो कैंसिल। अब क्या कटेगा, 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब कुछ कटने वाला है नहीं, पाई को तो आपको खोलना नहीं है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, पाई बच रहा है, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन, और नीचे क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, 9 रेडियन, ठीक है। अच्छा अब एंगल सी क्या है हमारा, एंगल सी हमारा 100 दिया हुआ है, ठीक है। एंगल सी हमारा कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ, रेडियन में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, पाई अपॉन 180 इंटू कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रेडियन लिखेंगे, तो ये जीरो कैंसिल, 2 से काटिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब कुछ कटने वाला नहीं है, बच क्या रहा है, 5 और पाई बच रहा है, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, एंगल डी हमारा क्या है, एंगल डी हमारा 120 है, तो यहाँ 120 लिखिए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, जस्ट 120 में आप क्या इंटू करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, ठीक है। तो अब इसको जरा सिंपल कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ कट रहा है काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो कैंसिल। अब देखिए 6 से काटिए इसको, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो क्या क्या बच रहा है, 2 और पाई बच रहा है न्यूमरेटर में, तो 2 पाई, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि चारों एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो चारों एंगल क्या है, पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 9, 5 पाई अपॉन 9 और 2 पाई अपॉन 3। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।